Religiously Speaking with Saurabh. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के इस एपिसोड में आपको महात्मा सुखदेव के जीवन की महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। महात्मा सुखदेव का जीवन वैराग्य का अद्भुत उदाहरण है। महात्मा सुखदेव गाय दूहने के समय पर ही गांव में आते और उतने ही समय वहां रहते, फिर वन में चले जाते। वेद व्यास जी चाहते थे कि सुखदेव जी श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें, लेकिन पिता पुत्र का मिलना होता ही नहीं था। भगवान वेद व्यास जी ने एक युक्ति निकाली। युक्ति मतलब ट्रिक। उन्होंने श्री कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाकर उसका आधा भाग अपने शिष्यों को रटवा दिया। वे सभी जब वन में समिधा लेने के लिए जाया करते थे, तब उस आधे श्लोक को गाते हुए जाते। एक दिन सुखदेव जी ने उस श्लोक को सुन लिया। आधे ही श्लोक में इतना आकर्षण था कि सुखदेव जी श्री कृष्ण लीला के अद्भुत आकर्षण में बंधकर अपने पिता भगवान वेद व्यास जी के पास आ गए। महात्मा सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का विधिवत अध्ययन किया। उन्होंने ही परम संहिता का सप्ताह पाठ महाराज परीक्षित को सुनाया था। इस कथा के प्रभाव से महाराज परीक्षित ने मृत्यु को जीत लिया और भगवान के मंगल धाम के अधिकारी बने। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से सुखदेव जी परम तत्वज्ञानी महाराज जनक के पास गए और जनक जी द्वारा ली गई कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। इस संदर्भ का प्रसंग आपको रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के इस एपिसोड में सुनाने जा रहा हूं। तो अपने पिता वेद व्यास जी की आज्ञा से सुखदेव जी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए विदेहराज जनक जी की मिथिला नगरी पहुंचे। अत्यंत वैभवशाली राज्य मिथिला में उन्होंने अत्यंत सुंदर नर नारी, खूब सजाए हुए हाथी घोड़े और रथ देखे। इतना वैभव देखकर भी महात्मा सुखदेव जी के मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब उनके मन में किसी भी प्रकार का लोभ, ईर्ष्या या उस वैभव को प्राप्त कर लेने की मनोकामना उत्पन्न नहीं हुई। उनका मन वैराग्य से परिपूर्ण था, जिससे उनके मन में किसी भी प्रकार की भौतिक कामना उत्पन्न नहीं होती थी। वे वैभवशाली महल के भव्य दरवाजे की प्रथम चौखट पर पहुंचे, लेकिन द्वारपालों ने उन्हें वहीं रोक दिया। किसी ने ना तो बैठने का स्थान बताया, ना ही कुछ पूछा। वे वहीं कड़ी धूप में खड़े रहे। उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। वे शांत मनोभाव से वहां खड़े रहे। वैराग्य से भरे हुए व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की खिन्नता उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए महात्मा सुखदेव जी के मन में भी कोई खिन्नता उत्पन्न नहीं हुई। इस स्थिति में 3 दिन बीत गए। वे खड़े रहे बिना किसी आपत्ति के। चौथे दिन एक द्वारपाल ने उन्हें दूसरे चौखट के पास, जहां थोड़ी छाया थी, वहां सम्मान पूर्वक पहुंचा दिया। महात्मा सुखदेव वहीं आत्मचिंतन करने लगे। उन्हें पहले चौखट पर जब धूप में खड़ा रखा गया तो उस अपमान से किसी प्रकार के मानसिक क्लेश की अनुभूति नहीं हुई, और जब दूसरे चौखट पर ससम्मान छाया में बैठाया गया तो किसी भी प्रकार के सुख की अनुभूति भी नहीं हुई। दोनों ही परिस्थितियों में वे एक रूप रहे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है ना, स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। महात्मा सुखदेव स्थित प्रज्ञता का उत्कृष्ट उदाहरण है। सुख और दुख दोनों ही परिस्थिति में एक समान भाव रखने वाले। दूसरे चौखट से एक राज्य मंत्री ने उन्हें ससम्मान आत्म सुख प्रदान करने वाले अत्यंत सुंदर प्रमदावन में पहुंचा दिया। वहां 50 अत्यंत सुंदर नव युवतियों ने उन्हें भोजन कराया। उन्हें साथ लेकर हंसती बोलती, अटखेलियां करती प्रमदावन की सुंदरता दिखाने लगी। रात होने पर उन्होंने सुखदेव जी को अत्यंत सुंदर पलंग पर बहुमूल्य दिव्य बिछौना बिछाकर बैठाया। सुखदेव जी इन सभी वस्तुओं से प्रभावित नहीं हो रहे थे। वे पैर धोकर रात के प्रथम भाग में ध्यान करने लगे, रात के मध्य भाग में सो गए और चौथे प्रहर में उठकर पुनः ध्यान करने लगे। ध्यान के समय भी 50 सुंदर नव युवतियां उन्हें घेर कर बैठ गईं। वे सभी मिलकर भी सुखदेव जी के मन में किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकी। महात्मा सुखदेव अत्यंत दृढ़ मन मस्तिष्क के हैं। इसी कारण वे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं और विकारों से मुक्त रहते हैं। ये सब कुछ होने जाने के बाद दूसरे दिन महाराज जनक उनके पास आए और उनकी पूजा की। उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर पाद्य, अर्घ्य और गोदान इत्यादि से उनका सम्मान किया। फिर स्वयं आज्ञा लेकर भूमि पर बैठ गए और उनसे बातचीत करने लगे। बातचीत खूब लंबी चली। 2 विद्वानों और महात्माओं के बीच बातचीत लंबी ही चलती है। बातचीत के अंत में जनक जी ने उनसे कहा, आप सुख दुख, लोभ क्षोभ, नाच गान, भय भेद सबसे मुक्त हैं। आप परम ज्ञानी हैं।
आप अपने ज्ञान में कमी मानते हैं, बस यही कमी है। जनक जी ने महात्मा शुकदेव जी को उनके स्वरूप का बोध कराया, उन्हें उनके गुणों से परिचित कराया, उन्हें वही सब बताया जो वे जानते थे या जो वे थे। जनक जी के बोध से उन्हें अपने स्वरूप का पता चला। शुकदेव जी के जन्म और जीवन की कहानी सुनाते हुए कहा था ना, जनक जी के यहाँ गए और वहां उनकी कठिन परीक्षा ली गई। वो कठिन परीक्षा क्या थी? महल के बाहर से अंदर तक पहुंचने में लगने वाला समय, धूप में खड़े रहने और कोई परिचय न लेकर अपमानजनक स्थिति उत्पन्न करना, प्रमदावन में 50 नव युवतियों द्वारा अटखेलियां करके भ्रमित करने और मन में विकार उत्पन्न करने का प्रयत्न करना, ध्यान करते समय ध्यान भंग करने के लिए सुंदर स्त्रियों द्वारा घेरे रहना, यही सब तो है अत्यंत कठिन परीक्षा का भाग। इस परीक्षा में शुकदेव जी सफल हुए क्योंकि उनका मन वैराग्य से भरा हुआ था। वे मन की स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के अगले एपिसोड में एक नई कहानी। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जयराम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.